आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अतीक अशरफ हत्याकांड में जिस तरीके से हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है और ये बार बार शब्दों का उपयोग कर रहा है कि कुख्यात अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद, डॉन अतीक अहमद का काम तमाम, और जो चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है वो ये कि अतीक अहमद 6 बार विधायक थे, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे, 1 बार लोकसभा सांसद थे, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे। पर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया इस तथ्य के साथ खबर को लिखने के लिए उतारू नहीं है। पर यही अशरफ अतीक हत्याकांड की जितनी गूंज देश में देखने को मिल रही है उससे कहीं ज्यादा इसकी गूंज विदेशों में सुनाई दे रही है, जहां भले ही उन पहलुओं पर पर्दा डालने की कोशिश गोदी मीडिया कर रहा है जहां उत्तर प्रदेश के जंगल राज की चर्चा ना की जा सके, पर उत्तर प्रदेश के जंगल राज की चर्चा जो है वो कतर मीडिया में खुल करके लिखी गई है, जहां साफ तौर पर यह बताया है कि एक मुस्लिम चुने हुए प्रतिनिधि की गोली मारकर हत्या की गई है, पूर्व सांसद की हत्या की गई है जो कि सवालों के घेरे में है। किस तरीके से कतर मीडिया का जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला है अतीक और अशरफ हत्याकांड में, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की संसद के एक पूर्व सदस्य को उसके भाई के साथ लाइव टीवी पर प्रयागराज के उत्तरी शहर में पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह कोट किया है कतर मीडिया ने, जिससे उत्तर प्रदेश में राज्य के कानून शासन पर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि पत्रकारों के रूप में दिखाई देने वाले बंदूकधारियों ने शनिवार को अतीक अहमद और राज्य के पूर्व विधायक अशरफ अहमद पर कई गोलियां चलाई। जब पुलिस उन्हें हथकड़ी लगाकर अस्पताल ले जा रही थी, शूटिंग के बाद तीनों संदिग्धों ने जल्दी से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें से कम एक ने जय श्री राम या भगवान राम की जय का नारा लगाया है। यह बात मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, जो मुसलमानों के खिलाफ उनके अभियान हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए एक नारा बन गया है। 2 पीड़ित भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। पुलिस ने यह नहीं बताया कि क्या वे हत्याओं में संभावित सांप्रदायिक मंशा की जांच कर रही है, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। पुलिस अधिकारी समिति शर्मा एसोसिएशन ऑफ समाचार एजेंसी को बताया कि तीनों हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और खुद को पत्रकार बताया। वे बाइट रिकॉर्ड करने के बहाने अतीक और उसके भाई के करीब पहुंचने में कामयाब हो गए और उन पर नजदीक से फायरिंग कर दी गई। दोनों के सिर में गोली लगी। यह सब सेकंड में हुआ। शर्मा ने कहा कि एक अन्य पुलिस अधिकारी प्रशांत कुमार ने एजेंस फ्रांस प्रेस समाचार एजेंसी को बताया कि हमलावरों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने हमलावरों की पहचान लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह के रूप में की है। तीनों उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हैं। अतीक अहमद ने पिछले महीने भारत की शीर्ष अदालत में एक याचिका भी दायर की थी, जिसका जिक्र कतर मीडिया ने किया, जहां हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्य में पुलिस से उसकी जान को उसने खतरा बताया था। उनके वकील विजय मिश्रा ने कहा कि शूटिंग चौंकाने वाली थी, क्योंकि ये उनके मुवक्किलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस की स्पष्ट विफलता को दर्शाता है। यह शूटिंग अतीक के 19 वर्षीय बेटे असद अहमद और एक साथी, जो दोनों पर हाल ही में एक हत्या का आरोप लगाया था, इस पहलू को भी कतर मीडिया ने छापा, जहां पुलिस द्वारा मारे जाने के कुछ दिनों बाद जिसमें गोलीबारी के रूप में वर्णित किया गया, जो कि वर्णित एनकाउंटर बताया गया है। 60 वर्षीय अतीक अहमद को अपहरण का दोषी ठहराए जाने के बाद 2019 में जेल भेज दिया गया था। वे 4 बार स्थानीय सांसद रहे
और 2004 में भारत की संसद के लिए भी चुने गए। उन्होंने कथित तौर पर 100 से अधिक कानूनी मामलों का सामना किया। तथाकथित पुलिस मुठभेड़ में हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में आरोपों का सामना कर रहे 180 से अधिक लोग मारे गए हैं, जो कि फर्जी एनकाउंटर का जिक्र कतर मीडिया ने किया, जिनके बारे में मानवाधिकार समूहों का कहना है कि अक्सर असाधारण फांसी होती है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य और 200 मिलियन लोगों के घर उत्तर प्रदेश में कथित पुलिस हत्याओं के बारे में भी चेतावनी दी थी। स्वतंत्र एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मॉनिटरिंग ग्रुप के अनुसार पूरे भारत में सभी दलों के सैकड़ों राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं और उत्तर प्रदेश में लगभग आधे मंत्री आपराधिक संदिग्ध हैं, जिसका जिक्र कतर मीडिया खुल करके कर रहा है। 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भाजपा के सत्ता में आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामले वापस ले लिए गए थे, जिसका जिक्र कतर मीडिया कर रहा है। गोलीबारी के बाद अपराधग्रस्त उत्तरी राज्य में रविवार को 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर बैन लगा दिया गया। धारा 144 लागू कर दी गई। आदित्यनाथ ने हत्याओं की जांच के लिए आदेश दिए हैं, जिससे विपक्षी नेताओं में नाराजगी फैल गई, जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में अपराध अपने चरम पर पहुंच गया है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे में सरेआम फायरिंग में किसी की मौत हो सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या किया जाएगा। उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया, जिसमें दलित नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी हत्या के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से इस बेहद गंभीर और चिंताजनक घटना पर ध्यान देने को कहा है। ये यूपी सरकार की कानून व्यवस्था और उसकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है, जिस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने भी कानून के शासन पर प्रकाश डाला। कांग्रेस महासचिव ने साफ शब्दों में कहा कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, लेकिन यह देश के कानून के अनुसार होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए कानून के शासन और न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करना या उसका उल्लंघन करना हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जहां कतर मीडिया ने योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और उस कार्यशैली पर विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, इसका जिक्र कतर मीडिया ने किया है और कतर मीडिया ने उन पहलुओं को भी बारीकी से दुनिया के सामने रखा है, जिसके बारे में यह गोदी मीडिया कहना नहीं चाहता। जहां पहले माफिया डॉन कुख्यात कहता हुआ यह गोदी मीडिया दिखाई दे रहा है, तो वहीं हेडलाइन की शुरुआत ही कतर मीडिया द्वारा की गई कि एक मुस्लिम पूर्व सांसद की हत्या की गई। ये तमाम मीडिया से गायब है। तो दूसरा जिक्र उन्होंने ये भी किया अपने इस खबर में कि कई ऐसे आपराधिक नेता यूपी में मौजूद हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पर वो लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। असद के एनकाउंटर का भी बारीकी से जांच करते हुए साफ शब्दों में कहा कि उसे एक पुलिस मुठभेड़ में वर्णित किया गया। आप सोचिए कि किस तरीके की छवि बनी है अशरफ अतीक के हत्याकांड के बाद विदेशों में, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। मैं हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।